किसी न किसी जरिए से सरकार जो है वो अभ्यर्थियों को परेशान करने का रास्ता नहीं छोड़ती और हर समय एक नया रास्ता बना लेती है। 1745 सीटें 628 में नई भर्ती प्रक्रिया में दी गई है। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया है? क्या सच में इतनी ही रिक्तियां हैं? क्या इतनी रिक्तियों पे ही बहाली होगी? इन पूरे मुद्दों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों कि आखिर 1745 सीटें ही क्यों, और इतना सीटें कहां से आई, बाकी सीटें कहां गई? क्या सच में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में महज ये 1700 ही सीटें हैं? लगभग जो 1745 कुछ कहा जा रहा है कि कुछ सीटें इंक्रीज होगी, मतलब 2000 हम मान के चलते हैं। क्या ये जो डाटा सरकार के द्वारा दिया गया है, इस डाटा को हम पूर्णतः हम लोग सही माने? लगभग 1,80,000 शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में 2000 सीटें 628 के लिए। दोस्तों पहले बात को समझिए, छठा फेज भर्ती प्रक्रिया जो हुई थी उसमें 6 फेज में सीटें बहुत कम थी, बहुत ही कम थी सीटें। मैं एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं बता रहा हूं, पर 6 फेज में मैं भी था, तो मुझे जितनी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये 2000 की सीटें क्यों आई। और बीच में भी जब हमने आपके साथ हमेशा जो वार्तालाप किया तो मैं कह रहा था कि प्राइमरी बहाली एक जुमलेबाजी है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि प्राइमरी बहाली एक जुमलेबाजी है, और मैंने इस बात को भी आपके सामने रखा कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये बहाली को फंसाने में ये खेल जो है वो खेल खेलती जा रही है। अब आप देखिए कि जो रिक्तियां बची, लगभग 40 से 50,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हुई, 40,000 सीटें छठे फेज में बच गई। इन 40,000 में अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 33-35,000 बच्चे सिर्फ 1 to 5 में सेलेक्ट हुए। 6,000 के समथिंग बच्चे 6 to 8 में बिहार में सेलेक्ट हुए होंगे, इतना भी नहीं हुए हैं। और वो सीटें अभी जो है छठे फेज की सारी रिक्तियां जो इसमें आई है, उन रिक्तियों में 6 to 8 फेज की कोई रिक्ति आई ही नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि ये सीटें जो हम है देख करके चौंक रहे हैं, ये कोई नया बात नहीं है। बात को समझिए, मैं जानता हूं कि ये बातें बुरी लग रही होगी आपको, मैं ऐसी बातें कह रहा हूं तो, लेकिन जो रियलिटी है उस बात को तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना होगा। तो छठे फेज की रिक्तियां 6 to 8 में है ही नहीं। और ये बातें आप मेरा साल भर पहले का वीडियो, 6 महीने पहले का वीडियो देखिए, जिसमें मैंने इस बात को कहा है कि छठे फेज में 6 to 8 में सीटें है ही नहीं। अगर बची है 1-2 सीटें तो वो कैटेगरी में बची है, SC ST, वो भी फीमेल सीटें। ठीक है, तो क्या इन वजहों से सरकार महज 2000 सीटें देगी? ये सोचने वाली बात है। सरकार यही गेम खेल रही है, पूरा गेम जो है वो सरकार इस पॉइंट पे खेल रही है। जो रिक्ति बची वो तो ठीक है, 40,000 रिक्तियां बची, आपने वो रिक्तियां दे दी प्राइमरी में, लेकिन जब आपने छठे फेज की बहाली आपके द्वारा किया गया था तो 94,000, 92,000, 90,000 की जो बात की गई थी, उस समय तक की पूरी सीटें आपने नहीं दी थी। वो 2011, 12, 13 में जो वैकेंसी हो रही थी उस समय से ही बची खुची जो सीटें थी उसको थोड़ा आपने ही दे दिया था, और उन्हीं सीटों में से कुछ सीटें जो बच गई है तो उन सीटों को आप दिखा रहे हैं। और आप जो 90,000 जो बहाली की बात प्राइमरी में कर रहे हैं, तो 40 उसी समय की डाटा 2019 से पहले की ही डाटा अगर आप कैलकुलेट करते तो आपके सामने 2 लाख शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आ जाती प्राइमरी में, छात्र शिक्षक रेशियो को जोड़ते तो। लेकिन आपने वो सीटें नहीं जोड़ा है। उसके बाद आपको जो 6 to 8 की सीटें हैं, इनको तो आपने कहीं से कैलकुलेट किया ही नहीं है। आप अपने स्कूलों से जो रिक्तियां मंगाए हैं, जिस रिक्ति में 6 to 8 की सीटें आपने जो दिखाई है, उस रिक्ति को जो आप 10 अप्रैल तक मांगे हैं, सच्चाई ये है कि 10 अप्रैल तक का ये डाटा है ही नहीं। 10 अप्रैल तक का जो डाटा आपने दिखाया है वो डाटा नहीं है। अगर है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि 10 अप्रैल तक हमने जो सीटें हैं वो अब नई भर्ती प्रक्रिया के लिए हमने दे रखा है, हमारा पूरा जो मैनेजमेंट है वो 10 अप्रैल तक ही है। लेकिन जी नहीं, 10 अप्रैल तक ये बस एक छलावा है, क्योंकि बहुत सारे डीईओ हैं। एक सच्चाई में आपसे आपको रूबरू करा रहा हूं, बहुत सारे डीईओ हैं
जिन्होंने अपने जिले के अंदर स्कूल से रिक्ति बिना मांगे अपने हिसाब से सीटें का रिक्ति बना बना करके भेज दिया। हाँ, बिना स्कूल से रिक्ति मांगे हुए अपने हिसाब से डीओ साहब ने सीटें भर दिया है और भेज दिया है। तो क्या इस प्रावधान के तहत ये बहाली होने जा रही है? 6 to 8 के साथ इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब आप बहाली नहीं करना चाह रहे हैं? खुल के कह देते कि 6 to 8 में हम एक भी बहाली नहीं करना चाह रहे, हम एक भी बहाली नहीं करना चाह रहे। यही बात आप कह देते तो अच्छा होता। यानी कि प्राइमरी बहाली को आपने पूरा मजाक बनाया, और ये काम आप अभी नहीं कर रहे, ये काम बहुत पहले से हो रहा है। तो शिक्षा विभाग, ये पूरा डाटा एक खेल है। हाँ, पूरा जो डाटा आपके सामने दिखाया जा रहा है ये पूर्णतः सत्य नहीं है, डाटा फ्रॉड है। और ये डाटा मैं सिर्फ 6 to 8 के लिए नहीं कह रहा, हाई स्कूल में भी और प्राइमरी में भी ये जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है ये डाटा गलत है। क्या प्राइमरी स्कूल में आप सोच सकते हैं कि 40,000 वैकेंसी आ सकती है? तो 6 to 8 में बिल्कुल 2,000 आएगी। और ये 40,000 तो मैं बैकलॉग की बता रहा हूं। इनके हिसाब से तो मान के चलिए कि 75,000 के समथिंग है ना, 75,000 के समथिंग ये प्राइमरी की वैकेंसी और 2,000 थी। इसका मतलब क्या है कि जिस स्कूल में प्राइमरी के बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में वो मतलब मिडिल स्कूल में नहीं जाना, प्राथमिक मध्य विद्यालय में नहीं जाना, तभी ना वहां टीचरों की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि टीचर जो है वो पहले से वहां फूल है। तो 10 अप्रैल तक की रिक्ति कहां गई? आप ये तो बताते कि 10 अप्रैल तक की रिक्ति कहां गई। साथियों, मेरा काम है कुछ बातें रखना आपके सामने। हमारे बहुत सारे साथी हैं कि मुझसे नाराज हो जाते हैं, कमेंट में उलट पुलट लिखते हैं। दोस्तों, कोई बात नहीं है, आवाज उठाना बहुत बड़ी बात है, बातों को रखना बहुत, ये जिगर का काम है। कहने के लिए हर कोई कह देता है, बोलने के लिए हर कोई बोल देता है, लेकिन बात ना तो आप स्पष्ट तरीके से समझते हैं ना समझना चाहते हैं। अब एक एक अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझता है जो रियलिटी है। बस वो इतना जानता है कि अरे ये तो बैकलॉग की सीटें है, नई सीटें जुड़ी ही नहीं है। पर बैकलॉग की भी सीटें ये नहीं है। सच्चाई ये है कि 6 to 8 की बैकलॉग की भी सीटें जो ये बताई जा रही है वो नहीं है। बैकलॉग की सीटें भी मतलब हेर फेर में। आप कल्पना कर सकते हैं ना कि प्राइमरी में जब इतनी सीटें दिखा दी गई तो प्राथमिक मध्य विद्यालय में उतनी कम कैसे हो सकती है? किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। 2019 की वैकेंसी छठे फेज की, 2019 और 2023 इतने दिनों में एक भी टीचरों की रिक्त पद नहीं हुई बिहार में। क्या एक भी प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल नहीं बने हैं? क्या एक भी प्राइमरी स्कूल मिडिल में अपग्रेड नहीं हुए हैं? आप ये सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। अब इस पे भी हमारे कुछ साथी हैं, वो आते हैं तो कहते हैं कि मैं देखता हूं कमेंट्स में कि बोलने से क्या होगा, तुम काहे को बोलते हो, मत आओ। देखो भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत तुम जानवर बनना चाहते हो तो बनो, मेरा जो काम है वो मैं करता हूं। और ये चीजें मैं जो आपको बता रहा हूं, तुम्हारा जमीर जानता है कि तुमने गलती किया है कि नहीं। लड़ाई तो तुम प्राइमरी वालों ने क्या किया? माध्यमिक के साथ गाली गलौज किया। माध्यमिक ही प्राइमरी के बहाली को फंसा रहे थे। एसटीटी के चलते सब कुछ बर्बाद हुआ। लो ना, तुम्हारी बहाली आ गई। अभी तुमने सीटों का चर्चा किया था जाकर के, अभी करोगे तो भूलना मत कि गलती हर स्टूडेंट किया है। गलती एसटीटी वालों ने भी किया है, गलती प्राइमरी वालों ने किया है। हर वो कैंडिडेट जो बहाली प्रक्रिया में, सभी के द्वारा कुछ ना कुछ गलतियां की गई है। और उसी में सरकार अपनी रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत सरकार जो है वो आगे बढ़ी। और इस चीज को कोई मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि ये चीजें जो है वो नहीं हुई है। ये पूरी बातें जो है वो हुई है। और उसका नतीजा आज अगर एक बार सभी जो अभ्यर्थी होते सच का साथ दिए होते तो ये खेल नहीं होता। और सच था एसटीटी 90, उसका साथ अगर दिए होते तो आज ये खेल नहीं होता। क्योंकि लड़ते सब कोई लड़ता कि सच जायज मांग के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं लड़ा, है ना। और अभी तैयारी में लोग लगे हैं, लड़ो, अच्छी बात है, पढ़ो, है ना। तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जम के तैयारी करो दोस्तों। पर याद रखना, खेल कितने बहुत बड़े हैं ये खेल। प्राइमरी में क्या कुछ होने वाला है अभी तो वक्त बताने वाला है।